आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल। स्ट्रैटेजीज बनाने में करेंगे हमारी मदद आज के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। कल भारी बिकवाली मार्केट्स में हावी होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन आज थोड़ा बाजार संभल कर कारोबार कर रहे हैं। ऑल्दो एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आधा % ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,727 पर। आधा % की मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और साथ ही साथ मिड कैप्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1% के गेन, 406 की अंकों की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। सेंसेक्स 250 अंकों पर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी दिखाते हैं आपके सामने। मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए 1% की तेजी, अच्छा मोमेंटम मिड कैप्स में देखने को मिल रहा है। कल मिड कैप्स टूटे भी सबसे ज्यादा थे, आज थोड़ा संभल रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। एक बार दिखाते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और साथ ही साथ मार्केट की ब्रेथ भी लेकर आएंगे एनएससी स्टैट्स आपके सामने, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी बाइंग है दिग्गजों के साथ साथ, इसीलिए ब्रेथ पॉजिटिव है। आज 1852 स्टॉक से जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 554 स्टॉक से जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब एक बार लेकर आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली सपोर्ट कहां से मिल रहा है आज देखिए, कई सेक्टर्स के दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स जो कि सपोर्ट लैंड कर रहे हैं। ड्रैग कर रहा है मेजरली आईटी और एफएमसीजी। टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आईटीसी कल भी टूटा था, आज भी बायस नेगेटिव ही है। 3 टकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है वहां से। निफ्टी बैंक के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आज के सेशन में। लेकिन स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रहेगी रिमेनिंग सेशन के लिए, आपकी राय? हाँ, गुड आफ्टरनून दीपाली और सभी दर्शकों को भी। देखिए, अगर आप बाजार की चाल देखें तो पिछले 13 दिनों में 13 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने वोलैटिलिटी बहुत दिखाई है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे, तो ये जो वोलैटिलिटी है ये रेंज में है। अगर ऊपर का जो लेवल है 24,200 पार नहीं कर पा रहा है और नीचे का जो सपोर्ट है करीबन 23,490 के आसपास, तो ये पूरे के पूरे रेंज में 600 पॉइंट की वोलैटिलिटी है, जहां पर शार्प अप मूव और शार्प डाउन मूव देखा जा रहा है। और अगर अभी की बात करें, कल हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखा था, आज थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर निफ्टी नीचे का जो लेवल है 23,630 ब्रेक करता है, तो फिर से 23,500 के लोअर रेंज तक जा सकता है। तो ओवरऑल रुझान जो फिलहाल के लिए लग रहा है वो सेल ऑन राइज का लग रहा है यहाँ पर बाजार में, क्योंकि ऊपर सस्टेन फिलहाल नहीं कर पा रहा है। और इसमें मेजर कल्प्रिट अगर आप देखेंगे तो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज के दिन में भले ही 300-400 पॉइंट की छलांग लगाई हो, लेकिन बैंक निफ्टी में जो गिरावट कल के दिन में आई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखा गया था, जहां पर 1000 पॉइंट के करीबन बैंक निफ्टी नीचे आया था और आज उसे रिट्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में निकल कर आता है वो है 49,900 का, और ऊपर में जो हर्डल बैंक निफ्टी के लिए वो है करीबन 50,700 का। तो मेरे ख्याल से बाजार बैंक निफ्टी इस रेंज में रह सकता है, और अगर 49,900 नीचे में ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है। तो ओवरऑल मूड फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज का लग रहा है, और यहाँ पर निचला जो स्तर है बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो फिलहाल के लिए इंटैक्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? ऐसे में जो स्टॉक्स ट्रेंड को बक कर रहे हैं, इसका मतलब जो मार्केट के साथ नहीं इंडिपेंडेंट चल रहे, वो स्टॉक्स को पिकअप करना होगा। इसमें मिंडा कॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी अच्छा ट्रिपल बॉटम पैटर्न नीचे में बनाया और एक अच्छी खासी मूव ऊपर में आते हुए नजर आ रही है। थोड़ी माइनर प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से हुई है, लेकिन फिर भी स्टॉक हरे निशान में कामकाज कर रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है मिंडा कॉर्प का बाई साइड पे है। हम यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं करीबन 575 का, और स्टॉप लॉस इस स्टॉक में लगाना होगा करीबन 513 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे जो नजर आ रहा है वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज देखें तो अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, जहां पर आप चंबल फर्टिलाइजर देख सकते हैं, आरसीएफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर गुंजाइश है कि वापस से एक पॉजिटिव रुझान शायद शुरू हो सकता है। चंबल फर्टिलाइजर पे लॉन्ग करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 480 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में टारगेट ये स्टॉक में देख सकते हैं करीबन 530 का। ओके, तो चलिए, चंबल फर्टिलाइजर्स और मिंडा कॉप, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी के हिसाब से। मिंडा कॉप में 575 के लक्ष्य रह सकते हैं, 530 पर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज की। आगे बढ़ेंगे और कुछ और
खबरों की ओर रुख तो करेंगे ही, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर और उसके बाद हम रुक करेंगे मिड कैप गेनर्स लूजर्स की लिस्ट पर। एक बार देखिए आप, इंडेक्स 555 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब दिखाते हैं आपको मिड कैप्स का हाल। तो बैंक स्टॉक्स, इनफैक्ट एक बार बैंक निफ्टी ही आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और दिखाते हैं क्या रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर इमर्ज होते हुए दिखाई दे रही है और इंडेक्स आप देखेंगे तो 1% के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आज के सेशन में 50,332 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाल है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर इनफैक्ट राय लेंगे आशीष की। आशीष, आईसीआईसीआई बैंक को देखिए और बताइए क्या राय है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट आज के इस मोमेंटम में कोई स्टॉक कर रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। तेजी की पोजीशंस हो तो वो क्या करे, क्या सजेशन? देखिए ओवरऑल आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो एक तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये समझना होगा कि वोलेटिलिटी बाजार में अक्रॉस बढ़ चुकी है। तो अगर आप ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली लगाना होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा रुझान ये दिखाया कि कल का जो हाई था आईसीआईसीआई बैंक ने उसे निकाल के वहां पर फिलहाल सस्टेन हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से डिप अगर मिलती है 1270 1275 के आसपास तो शायद लॉन्ग किया जा सकता है। वहां पर ऊपर में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो करीबन है 1300 के आसपास। तो आईसीआईसीआई बैंक 1300 तक जाने की गुंजाइश रखता है, लेकिन डिप पे बाय करिए और स्टॉप लॉस जो नीचे लगाना होगा वो जो कि गैप एरिया आज का है 1267 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से आज के दिन में आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1285 पर फिलहाल ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार बायोकॉन पर और राय लेंगे, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक, खबरों का इंपैक्ट, ब्रोकरेज का पॉजिटिव व्यू और स्टॉक 7.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। 386 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार देखिए बायोकॉन को और बताइए यहाँ पर आपकी क्या रहेगी राय आशीष? देखिए बायोकॉन में अगर देखें तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है ओवरऑल फार्मा सेक्टर ये परफॉर्म कर सकता है। और बायोकॉन अगर देखें तो अपने 52 वीक्स हाई के पास जल्दी पहुंच सकता है। यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और बायोकॉन में कंपैरिजन करें तो बायोकॉन ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक और साथ ही में पिछले काफी दिनों से ये स्टॉक पॉजिटिव रुझान में है। तो यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है। ऊपर का जो टारगेट बायोकॉन में आएगा वो करीबन 410 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो 370 के। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अपीलिंग है बायोकॉन में लॉन्ग जाने के लिए। ओके, चलिए तो ये राय रही बायोकॉन पर। 385 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब रुक करेंगे बजट एक्सक्लूसिव खबरों का और आज इस कड़ी में बात करेंगे एक्सपोर्टर्स को जो राहत मिल सकती है। दरअसल एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ती ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए बजट में ठोस ऐलान हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा शुरू किया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स? देखिए, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे ऐलान किए जा सकते हैं। 2-3 ठोस ऐलान जो होंगे उसका मुख्य मकसद ये होगा कि एक्सपोर्टर्स के हाथ में नकदी समय पर मुहैया कराया जाए। उनका पूंजी, उनका जो रिफंड अटका रहता है वो जब तक अटका तब तक उनके पास क्रेडिट अवेलेबल हो, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए एक खास स्कीम सरकार ला सकती है जिसके तहत उनको क्रेडिट तुरंत मिल जाए, इस बात की व्यवस्था की जाएगी। लिक्विडिटी तुरंत मिल जाए, इस बात की व्यवस्था की जाएगी। जो उनके फंड अटके पड़े हैं जब तक वो नहीं आता तब तक उनके हाथ में पैसा आ जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरी एक स्कीम आ सकती है, वो है कि जो एक्सपोर्टर्स बैंकों से कर्ज लेते हैं उस कर्ज पर जो ब्याज बैंक वसूलते हैं उस ब्याज में अच्छी खासी कमी हो सके और ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार सीधे बैंकों को रिफंड कर दे ताकि सस्ती ब्याज दर पर एक्सपोर्टर्स को पैसा मिल सके। इसके लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी उसको सरकार दोबारा लॉन्च कर सकती है, इसका दायरा बढ़ा सकती है, उसमें नए प्रोडक्ट को सरकार शामिल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा वो एक्सपोर्टर्स के लिए भी काफ़ी कुछ खास होने वाला है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करेंगे कुछ और खबरों का। स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टील PLI 1.1 स्कीम शुरू हो गई है। स्कीम के तहत कई तरीके की सुविधाएं दी गई हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए। स्टील PLI स्कीम क्यों खास है, इस पर स्टील सचिव संदीप पॉन्ड्रिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। सर, PLI 1.0 जैसा हम समझ पाते हैं कि ये PLI जो है उसका ही एक पार्ट है या उसका ही एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच आपने इस बार अपनाया है। कौन कौन से की फीचर्स हैं इसमें?
देखिए, PLI 1 में लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और लगभग 24 मिलियन टन की कैपेसिटी थी, बट इसके बावजूद हमारे पास काफ़ी सेविंग था और इसको यूटिलाइज करने के लिए और इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। उसमें पहला ये किया गया कि जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स हैं वो अगर स्पेशलिटी स्टील में आते हैं और ऑगमेंटेशन करते हैं तो उनका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है या जो कैपेसिटी की लिमिट है, उसे आधा कर दिया गया। दूसरा, जो CRGO जो हम पावर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको काफ़ी कम किया गया है। और तीसरा जो मुख्य चेंज किया गया है कि अगर कोई प्लांट एक साल में ज़्यादा बनाता है स्टील तो उसे अगले साल में भी गिना जाएगा। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी और इंडस्ट्री की डिमांड थी तो उससे भी किया गया। सर, ड्यूरेशन की अगर बात करें और क्वांटम ऑफ इंसेंटिव्स की बात करें, कितना आपने रखा है PLI 1.1 के लिए और क्या ड्यूरेशन रहेगा? जो हमारे पास PLI का टोटल फंड है वो लगभग 6400 करोड़ है, जिसमें से 2000 करोड़ लगभग PLI के लिए इस्तेमाल हुआ, तो लगभग 4400 करोड़ उपलब्ध है PLI 1.1 के लिए और ये 2029-30 तक प्रोडक्शन और 2030-31 तक इंसेंटिव के लिए लागू रहेगा। सर, अगर हम भारत के टोटल लक्ष्य की बात करें प्रोडक्शन की, एक एम्बिशियस लक्ष्य रखा है 2030 तक के लिए, हम कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं हम आपकी ये जो स्टेप्स ले रहे हैं उसके बाद हम एक उसके करीब पहुँच पाएंगे? अभी हम लोगों का जो स्टील बनाने की क्षमता है भारत में वो 180 मिलियन टन की है। हम लोग चाहते हैं कि 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन हम पहुँचे। और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर्स CNBC आवाज़ की पहल है। ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में इस इंडस्ट्री के जाने माने इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स शामिल हुए और अपने अनुभव और नॉलेज के सभी निवेशकों को एम्पावर किया। यहाँ हमने मार्केट में ट्रेडिंग घोटालों को कैसे रोका जाए इस विषय पर बात की राकेश पुजारा से, जो कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स के मैनेजिंग पार्टनर हैं। अभी जो स्कैम हो रहे हैं वो क्या प्रकार के हो रहे हैं कि लाइक सपोज आई एम एन पॉपुलर फिगर इन सोशल मीडिया, so my parody account will be formed and people will be invited to join some course or transfer some amount so that they can trade. Even false demat statement have been shown under the name of some well-known international company. Your holding is shown there, actually your holding is not there. You are being promised कि जो सर्किट होगा, जहाँ पर सर्किट है जो स्टॉक्स में, वो ये प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डालोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड एक्चुअली दे हैव शोन कि वो शेयर्स मिले हैं, डिमेट अकाउंट में उनको दिखाया है, एंड अल्टीमेटली इट टर्न आउट टू एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ डॉक्टर्ड। तो ऐसे स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। जो काफ़ी पॉपुलर लोग हैं उनके नाम का प्लेगराइज अकाउंट बना के कोर्सेज बेचना या फॉल्स प्रॉमिसेस करना। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो आज मोमेंटम है, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। अगर PSU स्पेस को देखेंगे तो आज कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। GIC री मैजडॉक ये दो ट्रेड्स दिखाते हैं आपको। 4.4% ऊपर GIC री ट्रेड कर रहा है। मैजडॉक में भी 3.5% की तेजी है। इंश्योरेंस स्पेस में ऑलरेडी हमने एक तेजी का एक्शन देखा है आज के कारोबार में, लेकिन पहले GIC री लेकर आते हैं जो कि 451 पर ट्रेड कर रहा है। मैस्को भी डेज हाई के आसपास ही 3.5% की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस दिखाते हैं, इंश्योरेंस स्पेस से ही ये भी 2.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है 199 के लेवल्स पर, तो यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही एक बार दिखाते हैं आईरेडा 3.25% की तेजी के साथ 220 के लेवल्स पर यह स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। CNBC आवाज़ के साथ रहना हमेशा फायदे का सौदा होता है। आज स्पंदना स्फूर्ति में 18% की जोरदार तेजी है। दरअसल आज करीब 10:25 पर सुशील केडिया ने अपनी धमाकेदार पिक्स में स्पंदना स्फूर्ति को दिया था, तब ये शेयर 3% नीचे था। क्या कहा था सुशील केडिया ने, आइए सुनते हैं। 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय, जैसा BSC आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसको हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कंसोलिडेट होने देते हैं, क्या पता और भी 15-20% तक नीचे घट जाए, तो प्री एम्प्ट नहीं करेंगे। मैं आपको नाम मेंशन कर देता हूं जो हमारे रेडार पे है, हो सकता है अभी भी घटे, वॉच करेंगे। जब फाइनल सिग्नल आएगा तब हम आपको कंफर्म करेंगे, क्या पता नेक्स्ट वीक या उसके बाद। पर स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस
जब भी इसमें सिग्नल आएगा, अभी हम इसको तुरंत लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हो। तो CNBC आवाज पर ऐसी धमाकेदार कॉल्स आपको मिलती हैं। स्पंदना स्फूर्ति तब 2.5-3% नीचे था और अब देखिए क्या शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेते हैं। इस हफ्ते IDBI कैपिटल के ब्रिजेश मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं अमित सेठ 6.5% के रिटर्न। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.31% के रिटर्न दे रहा है और जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो 1.91% के रिटर्न लैंड कर रहा है। चलिए तो ये बात हुई खिलाड़ी नंबर 1 की और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जिसे ग्रोथ CNBC आवाज ने मिलकर शुरू किया है और इस पहल का उद्देश्य निवेशकों को सही निवेश रणनीतियों से रूबरू कराना है। 9 नवंबर को ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में इंडस्ट्री के जाने माने निवेशक और ट्रेडर शामिल हुए, जिन्होंने सभी के साथ अपने अनुभव साझा किए। यहाँ हमने बातचीत की साकेत रामकृष्णन से, जो एक ट्रेडर और क्विक अल्फा के फाउंडर हैं। उन्होंने कॉमन ट्रेडिंग स्कैम के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं। How many of you have come across messages? Okay, you can take my service. I will give you 2 free calls, right? 2 free calls. Only when you make profit, you pay me out of that profit, right? So this is one kind of typical scam where he's simply going to give you buy call or buy put, right? If it works, he's anyways going to get the money because you are going to pay out of the money that you have made through it. If it doesn't work, no need, like he hasn't lost anything, he has just convinced you for a couple of minutes, right? So a typical scam, now just assume this is happening on a large scale, assuming that on a monthly basis I target 200 people, right? 100 people I say I will give you 2 free calls. If you make profit, pay my charges out of the profit. So let's say his charge is 3,000 or 5,000, right? So he gave me a call, I made $5,000, so the call went double. So he's going to charge me 5,000 from 100 other people. So 5 lakh per month is done, right? So this is one common type of scam.